हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला में। तो पिछले कुछ दिनों में हमने श्रवण किया, नारद जी अपने सूत्र दे रहे हैं कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए और किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले भक्ति सूत्र में नारद जी बता रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें विषय त्याग और संग त्याग करना चाहिए। जब तक हमारी आसक्ति इस विषय भोग में है, संसार की वस्तु में हमारी आसक्ति है, हम इस संसार में ही उलझे रहेंगे, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक कि हमारी भक्ति के अंदर दृढ़ता ना हो, भगवान के प्रति हमारा इतना आकर्षण ना हो कि हमें सिर्फ भगवान ही चाहिए, तब तक भगवान को प्राप्त कर पाना संभव नहीं होगा। जैसे एक बालक है, एक छोटे बालक को व्यस्त करने के लिए माता उसको खिलौना प्रदान करती है। तो बालक अपना खिलौने से खेलता रहता है और माता अपने सभी अन्य कार्य कर रही है। माता किचन में अपना खाना बना रही है, घर की सफाई कर रही है और बच्चे को खिलौना दिया गया उसको खेलने के लिए। और थोड़ी देर बाद उस खिलौने से खेलने के बाद उसका मन भर गया है तो बच्चा रोने लगता है। तो माता आती है और उसको एक और अन्य खिलौना प्रदान करती है और बालक फिर से उस खिलौने को लेकर उससे खेलने में व्यस्त हो जाता है और माता फिर से अपना कार्य करने में व्यस्त हो जाती है।
थोड़ी देर बाद बालक फिर से रोने लगे, माता फिर से आकर खिलौना देती है, पर बालक अभी इस बार रोने लगे कि मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी गोद ही चाहिए। और अन्य अन्य खिलौने लेकर भी वो बालक शांत नहीं होता, सिर्फ माता की गोद प्राप्त करके, माता की गोद में उठाने पर ही वो शांत होता है। तो जब तक बालक खिलौनों से खेलने में व्यस्त रहता है, माता उसको अलग अलग खिलौने प्रदान करती है उसको व्यस्त रखने के लिए। पर जब बालक पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाए कि मुझे खिलौना नहीं चाहिए, तब उसको माता की गोद प्राप्त होती है। तो उसी तरह से भगवान भी हमें इस संसार में अन्य अन्य खिलौने प्रदान करते हैं, और हम इस संसार में व्यस्त रहते हैं उन सब चीज़ों में, भोग विलास में। तो ये सब जो खिलौने भगवान हमें दे रहे हैं, ये अलग अलग शेप और साइज में आते हैं। ये कंचन, कामिनी, तो हम सब इन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। जब तक हम इस संसार की आसक्तियों से ऊपर उठकर भगवान की ओर आकर्षित नहीं होते, तब तक हम भगवान की कृपा दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए विषय त्याग, संग त्याग, तो सबसे पहले ये आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या होना चाहिए? अव्यवृत भजनम, भगवान के नाम का जप करना। और भगवान के नाम का जप करने के लिए हमें प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान का गुण रूप, राम लीला इत्यादि का जब हम श्रवण करते हैं, तब हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। और भगवान की कथाओं का श्रवण कैसे कर पाएंगे? जब हमें भक्तों का संग प्राप्त होता है। भक्तों के संग से ही हम भगवान की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। भक्तों की सेवा करने से हमें भक्ति में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। तो ये भक्तों का संग भी परम आवश्यक है। भक्तों का संग का मतलब ये नहीं है कि हम वास्तव में भक्त के साथ ही बैठकर हमेशा उनसे कथा श्रवण करें। भक्त चाहे वहां पर उपस्थित ना भी हो, तब भी हम उनका संग प्राप्त कर सकते हैं, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कितने कितने ग्रंथों की रचना की, अपनी शिक्षाएं उनके अंदर प्रदान की, जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे प्रभुपाद जी हमारे बीच में ना हो, पर उनकी शिक्षाएं अभी भी उपलब्ध हैं। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते, तो उनको उस समय पर भी वो प्रवचन करते, उनको शिक्षाएं प्रदान करते। अपने शिष्यों को पत्र लिखते, उनके माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान करते। तो जितने भी ये सब रिसोर्स हैं, उनकी पुस्तकें, उनके दिए हुए प्रवचन, तो ये अभी भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से हम उनका संग प्राप्त कर सकते हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे भक्तों ने प्रभुपाद जी के चरित्र के ऊपर किताबें लिखी। प्रभुपाद लीला अमृत, प्रभुपाद का कैसा व्यवहार था अन्य अन्य भक्तों के साथ, उन्होंने किस तरह का आदान प्रदान किया। बहुत सारे लोग तो प्रभुपाद जी की ये लीलाओं को पढ़कर, उनके आदान प्रदान को पढ़कर इतना उत्साह प्राप्त करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो भक्त के संग का वास्तविक अर्थ है उनकी शिक्षाओं का पालन करना, उनकी वाणी को सेवा करना। और ये संग परम आवश्यक है। तो विषय संग का त्याग करना, जो कुसंग है उसका त्याग करना, और सत्संग को प्राप्त करना, भक्तों का संग करना। तो ये नारद मुनि जी बता रहे हैं हमें भक्ति में आगे बढ़ने का मार्ग। और साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि सिर्फ हमें बाहर का कुसंग त्याग नहीं करना है, हमें हमारे अंदर जो कुसंग है, जो हमारे अंदर इतने विकार हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इतने जो हमारे अंदर ये विकार बैठे हैं, इनका हम संग कर रहे हैं, इस संग का भी त्याग करना है। तो इसलिए अगले सूत्र में नारद जी क्या बता रहे हैं? काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश, सर्वनाश कारणत्वात्। तो जो काम है, क्रोध है, उससे क्या होता है? स्मृति भ्रंशाद, जो हमारी स्मृति है वो भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रमित होने से क्या होता है? बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश होता है, जो कि सर्वनाश का कारण बनती है। तो हमें अपने जो अंदर के विकार हैं उनको भी त्याग करना है। और उनका त्याग हम कैसे कर पाएंगे?
जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो साथ ही साथ जो ये विकार हैं ये भी धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। पर मुख्य बात क्या है कि इन सब विकारों के संग से भी मुक्ति प्राप्त करना। पहले तो ये समझना कि हाँ, मेरे अंदर ये सब विकार हैं। बहुत सारे व्यक्ति तो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि हाँ, ये गलत चीजें हैं और इनका हमें त्याग करना है। उनको लगता है कि इच्छाओं के बिना, काम के बिना हमारा जीवन कैसे हो सकता है, हमारा जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, हम सफलता की सीढ़ियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो इन विकारों को समझना कि हाँ, हमारे अंदर ये विकार हैं, ये गलत चीजें हैं और मुझे इनका त्याग करना है। तो काम, क्रोध, स्मृति भ्रंशात, बुद्धिनाश, सर्वनाश कारणत्वात्, इससे मनुष्य का सर्वनाश होता है। जैसे भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, जो जो चीजें भगवत गीता में भगवान ने बताई दूसरे अध्याय में, नारद जी उसी को संक्षेप रूप में यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला, संघात संजायते कामा, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो ये कहां से शुरू होता है, ये कार्य कहां से आरंभ होता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संघास्तेषुपजायते। जब हम किसी चीज का बार बार ध्यान करते रहते हैं तो उसके प्रति हमारा आसक्ति उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संघास्तेषुपजायते, संघात संजायते कामा। जब उस चीज के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है तो उसको प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा उत्पन्न होती है, और जब उस चीज को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा उत्पन्न होती है तो हमारे अंदर क्या आता है, जब उसको प्राप्त ना कर पाए तो क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, और क्रोध होने से क्रोधात भवति सम्मोहा, हमारे अंदर मोह उत्पन्न होता है जिससे हमारी स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नाश होती है, बुद्धि नाशो प्रणश्यति, और उससे सर्वनाश होता है। अगर एक व्यक्ति मार्ग से जा रहा हो और उसको रास्ते में जाते जाते एक बढ़िया सी कार दिखाई पड़े, BMW, मर्सिडीज, और उसके अंदर उस कार को देखने के बाद उसका बार बार ध्यान उसी कार की तरफ जा रहा है, काश मेरे पास भी ऐसी कार हो। तो एक बार उस कार को देखा, अगर वहीं पर बात खत्म हो जाती तो व्यक्ति सुरक्षित था, पर उसको देखने के बाद जब हमारा मन बार बार उस चीज की ओर जाता रहे, उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए, तब उसको प्राप्त करने की इच्छा, तो व्यक्ति कार को प्राप्त करना चाहता है कि मुझे भी ये कार चाहिए, और उस कार को प्राप्त करने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं शायद यहाँ से लोन ले सकता हूँ, मैं यहाँ से पैसा उधार ले सकता हूँ, या मेरे पास इतना सेविंग है। तो फिर वो अपने दिमाग में ये सब प्लानिंग करना शुरू करता है कि कैसे इस कार को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। और जब उस कार को अगर प्राप्त ना कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। और अगर प्राप्त कर भी लिया, किसी ने एक बढ़िया सी कार खरीदी और थोड़े दिनों बाद उस कार के ऊपर एक स्क्रैच पड़ जाए, उस कार में थोड़ी सी कुछ त्रुटि आ जाए, तब भी हृदय के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, मैंने इतना कुछ किया, मैं इसको प्राप्त नहीं कर पाया, या प्राप्त करके भी मुझे आनंद प्राप्त नहीं हुआ। तो क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, और क्रोध उत्पन्न होने से क्या होता है, व्यक्ति भ्रमित होता है, उसकी जो स्मृति है वो भ्रमित होती है, जिससे बुद्धि नाश होती है। बुद्धि नाश का स्मृति से क्या लेना देना है, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वो हमारी स्मृति, हमारी जो अंदर ये स्टोर हाउस है हमारे एक्सपीरियंसेस का, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो इसलिए ये जो सम्मोह है, किसी चीज की और इतना अधिक आकर्षण है, वो वास्तव में पतन का कारण बनता है। और ये सर्वनाश का वास्तविक अर्थ क्या है? अगर किसी का कुछ धन चला गया, अगर किसी व्यक्ति का थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी का थोड़ा समय नष्ट हो गया, तो तब तक कोई बात ठीक है। पर जब हम इस संसार की आसक्तियों में उलझे रहते हैं, इस संसार में नाम शोहरत प्राप्त करने में, संसार की वस्तुओं को, धन को प्राप्त करने में, जब इन चीज़ों में इतना उलझे रहते हैं, तो सिर्फ हमारा थोड़ा समय बर्बाद नहीं होता, हमारा पूरा
जीवन नष्ट हो जाता है, और एक जीवन क्या बहुत सारे जीवन नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विषय ऐसा है जिसके प्रति आकर्षित होने से सिर्फ एक जीवन नहीं, हमारे न जाने कितने जीवन के साइकिल में बार बार व्यक्ति जीवन लेता है, जन्म प्राप्त करता है, फिर से उन्हीं चीजों में उलझा रहता है, फिर से जन्म प्राप्त करता है, फिर ही उन्हीं चीजों में उलझा रहता है। तो इससे न जाने कितने जीवन नष्ट होते हैं। इसलिए बोला गया है कि सर्वनाश, कि व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कि हम बार बार जन्म प्राप्त करते हैं, बार बार माता के गर्भ में आश्रय लेते हैं, इस संसार में आते हैं, इन सब चीजों में उलझे रहते हैं, और मृत्यु के बाद फिर से अन्य जन्म प्राप्त करते हैं। और इस संसार से, इस बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब हम भगवान का आश्रय ग्रहण करें, भगवान की शरण ग्रहण करें। तो इसलिए हमारे जो अंदर के विकार हैं, हमें उनको समझना चाहिए, उनसे अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। जैसे एक घोड़ा जब मार्ग पे चलता है तो ज्यादातर घोड़े के दोनों आंखों के साइड में एक कर्टन जैसा लगाया जाता है, ताकि उसका जो ध्यान है इधर उधर नहीं भटके। उसकी आंखों के दोनों तरफ एक परत लगाई जाती है, ताकि वो बस सीधा अपने मार्ग पर चलता रहे, इधर उधर की वस्तुओं को देखकर उसका ध्यान आकर्षित ना हो और वो अपने मार्ग से भटक नहीं जाए। तो उसी तरह से हमें अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो निर्धारित करना चाहिए कि मुझे भगवान की ओर आगे बढ़ना है, और इसके मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो भी अन्य बाधाएं हैं मुझे उनसे बचकर रहना है। तो ये काम भावना है, ये वास्तव में काम सिर्फ जो लस्ट है उसको नहीं बोलते, जो किसी शारीरिक भोग की इच्छा है, जो ये सिर्फ उसी को काम नहीं बोलते। ये काम वास्तव में क्या है? हमारे अंदर जो भी किसी तरह की इच्छाएं हैं जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा हैं, उसको काम भावना बोलते हैं। तो हमारे अंदर जो इच्छाएं हो सकती हैं इस संसार को भोगने की, वो सब काम है। जैसे अगर किसी विद्यार्थी का लक्ष्य है पढ़ना, अपने फाइनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आना, पर उसका अगर ध्यान है वीडियो गेम्स खेलने में, बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने में, जो उसके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बन रहा है, तो वो वास्तव में काम भावना है। तो उसी तरह से हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम को प्राप्त करना। और भक्ति के मार्ग में जो भी ये सब बाधाएं आ रही हैं कि हमारा जो आकर्षण है इस संसारिक चीजों की ओर, तो ये सब काम भावना है। तो हमें इन काम भावनाओं से बचकर रहना है। तो व्यक्ति बोल सकता है कि ठीक है, इन काम भावनाओं से बचकर रहना है, पर क्या कभी कभी मैं कर सकता हूं थोड़ा बहुत? अगर एक आधी बार किसी का संग किया, थोड़ा कभी किसी ओकेजनली किसी का संग किया, तो क्या उससे भी कष्ट हो सकता है? उससे भी मुझे संकट हो सकता है क्या? तो नारद जी इसलिए आगे बताते हैं, तरंगायति अपि में संगात समुद्र आयति। ये जो हमारी इच्छाएं हैं जीवन में, जो हमारा जो भौतिक संग है, ये एक तरंग की तरह है। पहले तो ये छोटी छोटी लहरों की तरह आते हैं, पर बाद में एक समुद्र का रूप ले लेते हैं। तो जैसे पहले तो समुद्र में थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही हों, पर कभी कभी वो लहरें क्या हैं, वो सुनामी का रूप ले लेती हैं। तो उससे क्या होता है? बहुत सारा विनाश होता है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में जो संग है, जो विषय संग है और जो कुसंग है, ये छोटी छोटी लहरों के रूप में आते हैं। पर धीरे धीरे जब हम उनका संग करते रहते हैं, तो हमारे इतनी आदत पड़ जाती है उन चीजों की कि उसके बिना रह नहीं सकते, फिर उसको हम छोड़ नहीं सकते, वो समुद्र का रूप ले लेते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति, किसी ने सिगरेट पीना शुरू किया, किसी ने शराब पीना शुरू किया, तो ये पहले शुरू कैसे हुआ? कभी एक आधे बार करने से, किसी के प्रभाव में आकर उसने सोचा चलो मैं भी एक बार करके देखता हूं, मैं एक बार सिगरेट पीकर देखता हूं, एक बार शराब पी के देखता हूं। तो एक बार किया, दो बार किया, तो ऐसे ही धीरे धीरे करते रहने से पहले तो थोड़ा थोड़ा किया, फिर उसकी आदत पड़ गई। अभी कोई चाय के बिना नहीं रह सकता, कोई कॉफी के बिना नहीं रह सकता,
अगर चाय उनको छोड़ने के लिए बोलो, कॉफ़ी छोड़ने के लिए बोलो, तो उनको लगता है कि हम कैसे रह सकते हैं, हमारे सिर में दर्द होता है, हम कुछ अन्य कार्य नहीं कर सकते। तो इसकी उतनी आदत पड़ चुकी है कि उसको छोड़ नहीं सकते। पर शुरू कैसे हुआ? दिन में 1 कप चाय पीने से, 1 कप कॉफ़ी पीने से, फिर वो बढ़ता गया 2 कप, फिर 4 कप, फिर 8 कप, और लोग उसके बिना भी रह नहीं सकते। तो शुरू में ये सब चीज़ें कैसे आती हैं? एक तरंग की तरह, एक छोटी सी लहर की तरह, पर फिर बाद में ये सुनामी का रूप ले लेते हैं। वैसे ही अगर किसी को मूवीज़ देखने का शौक है, किसी ने मूवीज़ देखना शुरू किया, किसी ने 1 मूवी देखा, 2 मूवी देखा, और धीरे धीरे इतनी आदत पड़ गई कि वो दिन प्रतिदिन मूवी देखे बिना नहीं रह सकता, टीवी देखे बिना नहीं रह सकता। और जो लोग एक्शन मूवीज़ ये सब देखते हैं, उनके अंदर ये क्रोध की भावना भी बड़ी स्वाभाविक हो जाती है। उसी तरह से जिनके परिवार में जो लोग मांसाहार करते हैं, तो बच्चे बड़े ही प्राकृतिक रूप से मांसाहार करने लगते हैं। उनको लगता है ये बड़ा नेचुरल है, यही हमारा आहार है। अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को एक हैमबर्गर दिया जाए, उसको तो लगता है कि यही मेरा आहार है, तो बच्चा बड़ा ही उस तरह से होता है। तो धीरे धीरे वो संग किया, पर उस संग को करने से उसकी इतनी आदत पड़ गई कि उसके बिना रह नहीं सकते। तो इसलिए हमारा संग इस चीज को निर्धारित करता है कि हमारी किस तरह की वासनाएं उत्पन्न होंगी हमारे अंदर। जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे संग से उत्पन्न होती हैं, और वास्तव में अपनी इच्छाओं के अनुरूप ही हम अपना संग भी चुन सकते हैं। अगर किसी ने संग किया वैसे लोगों का जो बहुत ही क्रिकेट देखने के आदी हैं, जिनको क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, तो उनके साथ रहते रहते इस व्यक्ति में भी क्रिकेट देखने के प्रति इतनी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और उसके अंदर भी फिर इच्छा उत्पन्न होती है, हाँ मुझे क्रिकेट का मैच देखना है। तो संग से निर्धारित हुआ हमारी इच्छाएं किस तरह की होंगी। और उसी तरह से अगर हमारे अंदर इच्छा है कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, उसके लिए मुझे भक्तों का संग करना चाहिए, तो व्यक्ति उस हिसाब से अन्य व्यक्तियों को, अन्य भक्तों को ढूंढता है कि जहां पर मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो सके। जो भक्त है अगर वो किसी अन्य शहर में भी जाता है, तो सबसे पहले क्या ढूंढेगा कि वहां पर मंदिर कहां पर है, वहां पर भक्तों का संग कहां पर है, वहां पर नामहता प्रोग्राम, भक्ति वृक्ष प्रोग्राम, ये सत्संग कहां पर होता है। तो हमारी इच्छाएं निर्धारित करती हैं कि हमें अपना संग कैसे चुनना है, और पर संग की वजह से हमारी इच्छाएं भी डेवलप होती हैं। तो इसलिए संग से बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो हमें बाहर का कुसंग का भी त्याग करना है, और जो हमारे अंदर का कुसंग है, ये सब जो विकार हैं, इनका भी त्याग करना है। और नारद जी आगे अगले सूत्र में क्या बता रहे हैं? कस तरती माया, कौन इस माया से पार जा सकता है? भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इस माया से पार कौन जा सकता है वास्तव में? यह संग त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। तो अगले कुछ सूत्र में नारद जी अभी बता रहे हैं कि हम माया से पार कैसे जा सकते हैं, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते रह सकते हैं। तो यो संग त्यजति, तो इसके बारे में तो बहुत सारी चर्चा हम कर चुके हैं कि संघ का त्याग करना। फिर आगे क्या बोलते हैं? यो महानुभावम सेवते, जो भगवान के महान भक्तों की सेवा करता है। निर्ममो भवति, जिसने अपने अंदर से मोह का त्याग किया है। तो महानुभावम सेवते, उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि महानुभावम, जिनको महान अनुभव है। महान अनुभव का अर्थ, सबसे महान कौन है संसार में? भगवान। तो जिसने भगवान को अनुभव किया है, जो भगवान के महान भक्त हैं, जो उनकी सेवा करता है, वो इस माया से पार जा सकता है। निर्ममो भवति, जिसने मोह का त्याग किया है। तो भक्तों की सेवा करना परम आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ते रहने के लिए। और भक्तों की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए? हमें अपना कंफर्ट त्याग कर, कि मुझे किस चीज में सुख मिलता है, उसका त्याग करके हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए, उनके आनंद के लिए, चाहे उसमें हमारा कष्ट ही क्यों ना हो। ऐसे एक बड़ी सुंदर कथा आती है हमें सिखाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, अपने संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में गए, और 18 वर्ष उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताए। तो वो बहुत सारे स्थानों का यात्रा पे जाते थे, दक्षिण भारत की यात्रा पे, उत्तर भारत की यात्रा पे, पर बहुत सारा समय वो जगन्नाथपुरी में रहे।
और बहुत सारे भक्तों ने उनको एक सेवक प्रदान किया जो उनकी सेवा करे, जो उनका ध्यान रखे, उनको खाना समय पर खिलाए। तो एक उनका सेवक था जिसका नाम था गोविंद दास। उनकी सेवा क्या थी? चैतन्य महाप्रभु जी को भोजन करवाना और उनकी चरण सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु जी पूरा दिन भर भ्रमण करते, संकीर्तन करते, भगवान की कथा श्रवण करते, दूसरों को श्रवण करवाते, और उनके हृदय में इतनी व्याकुलता होती भगवान से बिछुड़ने की वजह से। उनका निरंतर जिह्वा से भगवान का नाम चल रहा है और उनको भोजन करवाना भी एक बहुत बड़ा कार्य है वास्तव में। तो गोविंद दास, उनका एक कार्य क्या था? भगवान को भोजन करवाना, प्रसाद करवाना, और उसके लिए उनको चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान का नाम कथा सुनाते रहना और साथ साथ फिर उनको भोजन करवाना। अगर उनके मुख में 2 निवाले अंदर चले जाएं किसी तरह से, तो उनको भोजन करवाना और फिर उनके चरण सेवा करना, उनके चरण दबाना। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जी पूरा दिन संकीर्तन करके थके हुए आए और थोड़ा प्रसाद लेकर वो अपने कमरे में ऐसे ही लेट गए। उनका निवास स्थान क्या था? जगन्नाथपुरी में एक जगह है जिसका नाम है गंभीरा। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक व्यक्ति मुश्किल से रह सकता है। अगर एक व्यक्ति लेट जाए तो बस इतना स्थान है, और उसका छोटा सा द्वार। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जी अपने कक्ष में गए और इस तरह से लेट गए कि उनका सर बाहर की तरफ है और उनका जो शरीर है, उनके जो चरण है वो अंदर की तरफ है। और गोविंद दास कक्ष के बाहर, उनको चरण सेवा करनी है और अंदर कैसे जाएं? अंदर जाने का मार्ग नहीं है। अंदर जाना हो तो महाप्रभु जी के शरीर को लांघ कर अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। पर उन्होंने सोचा कि ये मेरी सेवा है, मुझे चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा करनी है, उनके चरण दबाने हैं ताकि उनको थोड़ा आराम मिल सके। पर अंदर कैसे जाऊं? उनके शरीर को लांघना भी एक तरह से अपराध है, पर भगवान के सुख के लिए ये करना है, तो जो भी अपराध है, अगर मुझे उसका कुछ फल भी भुगतना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो उन्होंने अपने एक धोती को, एक कपड़े को चैतन्य महाप्रभु जी के शरीर के ऊपर बिछाया और उसको लांघ कर अंदर चले गए, जाकर महाप्रभु जी की चरण सेवा की। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु जी जब प्रभात में उठे, उन्होंने देखा गोविंद दास वहीं पर बैठे हुए हैं, बाहर प्रसाद की प्लेट पड़ी हुई, उन्होंने कुछ भोजन भी ग्रहण नहीं किया। तो उन्होंने पूछा कि आपने भोजन क्यों नहीं किया? गोविंद दास जी ने कहा, मेरा जो प्रथम कर्तव्य था आपकी सेवा करना, आपकी सेवा किए बिना मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूं? तो मेरी सेवा करने के बाद जाकर तुम भोजन ग्रहण कर सकते थे। तो गोविंद दास जी ने कहा कि मैं आपके शरीर को लांघ कर बाहर कैसे जा सकता था? ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा। तो महाप्रभु जी ने कहा, तो अंदर कैसे आए? अंदर भी तो मेरा शरीर लांघ कर आए। एक बार लांघ कर अंदर आ सकते हो तो दूसरी बार लांघ कर बाहर जाने में क्या कठिनाई थी? तो गोविंद दास जी ने जो उत्तर दिया कि जब मैं पहली बार आपको लांघ कर अंदर आया वो आपके सुख के लिए था, आपकी सेवा के लिए था। अगर दूसरी बार मैं आपको लांघ कर बाहर जाता तो वो मेरे सुख के लिए होता कि मुझे भोजन करना है, मुझे अपना विश्राम करना है। तो वो यहां पर इतना सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा किस भाव से की जानी चाहिए। अपने कंफर्ट की, अपने सुख की चिंता किए बिना भगवान के सुख की चिंता करना, भक्तों के सुख की चिंता करना, उनको आनंद प्रदान करना। तो यो महानुभावम सेवते, वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो निर्ममो भवति, जिसने सब मोह का त्याग कर दिया, वो इस भक्ति में आगे बढ़ सकता है, वो इस माया को पार जा सकता है। तो नारद जी यहां पर बड़ा ही सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनको अपने जीवन में अपनाकर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। देवर्षि नारद जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।